हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। तो हम दोनों जा रहे थे डिनर के लिए। बड़े मम्मा ने इनवाइट किया था, भाई साहब भी पधारे हुए हैं, तो इस वजह से हमने बाहर डिनर किया अपना। राजश्री फैमिली रेस्टोरेंट है ये। और मॉर्निंग से मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी क्योंकि मैंने सोचा कि डायरेक्ट उसी को बताएंगे, क्योंकि मॉर्निंग से कुछ करने को था नहीं मेरे पास। सो ऐसा कुछ। और जैसा कि आप जानते ही हो, इन भाई साहब से मिल भी चुके हो, तो हम लोगों ने मतलब बाईसा थे, दादा थे, बन्ना थे, तो हम लोगों का डिनर था ये। सो काफ़ी सारी बातें और कुछ इस तरीके से तो ऐसा पूरा रहा। और आगे का क्लिप आप देख के एंजॉय कर लीजिए। हमने बस डिनर किया था और उसके बाद हम घर आ गए थे सीधा। तो हम खाना वगैरह हमारा डिनर हो गया है आज का, और बड़े मम्मा की तरफ से था, सो किया। और उसके बाद हमने मतलब थोड़ी बातें बातें की, फिर हम आ गए। उसका मैंने क्लिप शूट नहीं किया क्योंकि वैसे भी मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ उधर, तो अच्छा भी नहीं लगता इस टाइप से। और आज मैंने मेरा लहरिया ओढ़ा। आप लोगों में से किसी का एक बैसा का मैसेज भी था कि आपने तीज नहीं, तो इस इधर ना तीज सेलिब्रेट नहीं करते, बाकी लहरिया हम वियर कर सकते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना आज कर लिया जाए, मौका भी था और मेरा मन भी था लहरिया ओढ़ने का, क्योंकि मैंने इस सावन में प्योर का ओढ़ना नहीं ओढ़ा था और मेरा कहीं जाना भी नहीं हुआ, तो मैं ओढ़ा भी नहीं। अभी जैसे गई तो वियर किया। सो इस टाइप से मैंने पार्चे का है ड्रेस। और ये लहरिया कॉमन है, इसमें कोई इतना नहीं है। और इसमें एक समंदर लेयर आता है, वो भी मुझे बहुत सुंदर लगता है, वो मेरे पास है। बाकी ये भी मुझे अच्छा लगा, तो इसका डार्क शेड अच्छा लगता है, उसका लाइट शेड अच्छा लगता है। और पोशाक भी मेरी समंदर लहर में ही थी, सो वो भी कभी रहेगा तो आगे वेयर करूँगी। ऐसा अभी का आज का दिन रहा, और देखते हैं कैसा कल रहता है, क्या आपको शो करना है। और जिसने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ से कर लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और आपके कोई भी रिलेटेड डाउट होते, बाकी अगर ये व्लॉग बड़ा नहीं हुआ होगा तो कल इसे ही कंटिन्यू करेंगे। हेलो एवरीवन, खमा गणेशा। तो मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैंने थोड़ा सा न्यू वाला सूट वियर किया है। आज मंडे है, सो फास्ट है, मंदिर भी जा रहे हैं, तो मैंने सोचा बहुत दिनों बाद वियर कर रहे हैं तो पहन लेते हैं। तो चलिए मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आके फिर चलते हैं। तो अभी आई हूँ मैं हमारे पास वाले भाभी सा के, तो आई हूँ तो नाश्ता करना ही है। तो आप मेरी एंसल वाली फैमिली को तो जानते हो, पिछले व्लॉग्स में आपने देखा ही होगा, जो मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं। और उनसे मैं मिलने गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। सो एक भाभी साहब से मिला, फिर मैं दूसरे वाले भाभी साहब के भी पास गई थी, तो हमने ढेर सारी बातें की। और कुछ ड्रेस थी उनको, उसमें कुछ चेंजेस करवाने थे, तो वो मुझे दिखा रहे थे कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं। और इसमें मतलब बटरफ्लाई वगैरह ऐसा कुछ आइडिया फिर मैंने दिया, और आने वाले टाइम में मैं ही से डिज़ाइन करूँगी, तो आपको बता दूँगी वो सब। तो बाकी इस तरीके से हम अपनी कर रहे थे डिसाइड क्या करना है, कैसे करना है, वो सब। तो मैं भाभी सा के गई थी, जैसा कि मैंने छोटी छोटी क्लिप्स, और भाभी सा थे उनके गई थी, एक दुल्लगढ़ वाले और एक करियप वाले, दोनों के जाके। और उनसे मिलना भी था मेरा, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, तो मैं जाके आ गई। और दिन आके चेंज वेंज किया, उसके बाद एक काम किया ड्रेस पे ही, ड्रेस डिज़ाइनिंग का। अगेन अपने वो काम स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि आपने पिछले जो ट्रैवलिंग वाले व्लॉग्स थे उनको इतना एंजॉय नहीं किया, मतलब मुझे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला उनसे। तो अब मुझे लगता है कि अगर मैं कभी ट्रैवल करूँगी ऐसे, तो बीच में व्लॉग्स को रोक दिया करूँगी, क्योंकि आप लोगों को आई थिंक इंटरेस्टेड सिर्फ मेरी ड्रेसेस डिज़ाइनिंग में है। सो आपका इंटरेस्ट ही रखें, फिर क्यों अलग रखें। बट वो हो जाता है कि 4-5 दिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको फिर वो शो करना पड़ेगा। सो इस वजह से मेरा वो हो गया था। बट मैंने देखे उनमें इतने व्यूज़ भी नहीं है, और बहुत मतलब डाउन चला गया था उस वे में। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आपको ट्रैवल वे जो व्लॉग होते हैं वो इतने शो ना करके आपको ड्रेसेस डिज़ाइनिंग ही शो कर दी जाए। सो आज मैंने की, इस पर्पज़ से मैं वहाँ पे विज़िट भी किया था। और मेन तो मेरा घूमना था, क्योंकि आप लोगों के ये भी कमेंट थे कि आप उनके साथ तो गए नहीं घूमने। सो मैंने सोचा उनके
इनके साथ ही घुमाते हैं, जोधपुर घुमाएं। और उसके अलावा मैं बताती हूँ आपको कैसे मैं डिज़ाइन कर रही थी ड्रेस। इस वाला वर्क का ये ओढ़ना ड्रेस डिज़ाइन हो रहा है अभी। इसका ड्रेस तो मैंने आपको जयपुरी शो कर दिया था, तो आप लोगों के क्वेश्चन थे कि इसको कैसे बनाया है, कैसे जीजा यूज़ मतलब। तो देखो आप, ये प्रॉपर इसमें पूरा जरी से हुआ है, ये जो थ्रेड आता है ना, और ऐसा वैसा थ्रेड नहीं लिया है मैंने, ओरिजिनल वाला जो आता है कॉपर का। मतलब इस टाइप से जो ये डोरी आती है ना, ये काली नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। सो मैंने भले ही आप क्वालिटी में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा इसमें, क्योंकि इतनी मेहनत अपन करते हैं तो फिर यही वाली डोरी यूज़ करना। अगर आप भी करते हो ना, थोड़ी अच्छी वाली, ये एक जो आता है यही 180 रुपीज़ ऐसे कुछ पड़ता है। और ये तारी भी मेरी वो वाली है जो काली नहीं पड़ती है। सो ये दोनों ही मैंने ऐसा, और बाकी ये इसकी लीफ है और देन ये इसका है। और सेम ऐसे ही मैंने तीनों फ्लावर बनाए हैं इस ओढ़नी में। सो मैं आपको तीनों बता देती हूँ एक बार, तो आपको क्या एकदम आइडिया हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन थे इसके। सो ये देखिए आप, इस टाइप से पूरा जरी थ्रेड होके बना है। और ये कैसे बना है, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक इस टाइप के वर्क का ओढ़ना डिज़ाइन किया हुआ है, सो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी ये कुछ इस मेथड से बनता है। वाइन कलर का है, या आप मरून भी बोल सकते हो। तो ये बन रहा है, अभी ओढ़ना हो गया है, बस अब इस पर तारी लगानी है। तो ये ऐसा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो। बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। और अब ना मैं खाना खाने चली जाती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया। इसको क्या टाइम भी बहुत लगता है, धीरे धीरे नीट एंड क्लीन होता है। और मेरी एल्बम भी आ गई है वेडिंग की, मतलब हाईलाइट, जो कि अकॉर्डिंग टू कैमरा मैन उनको जो सही लगा वैसी कुछ बना के दी उन्होंने। सो मैं उसको भी शेयर करूँगी। बट मैंने जब उस हाईलाइट को देखी तो मतलब 1-2% जो काफ़ी मेरे क्लोज है, बट वो नहीं शो किए उसमें। सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं उसको कैसे डालूँ, कैसे एडिट करूँ। सो देखती हूँ मैं उसमें अगर कुछ ऐड ऑन करूँगी उनके फ़ोटोज़ तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में उनके पिक्चर्स ऐड करके फिर पोस्ट करूँगी। क्योंकि जो भी शादी में आता है ना, तो वो सब सोचते हैं कि आएंगे फ़ोटोज़ वगैरह में, और ऐसे तो मेरी कोई भी एल्बम देखेगा नहीं, हाईलाइट ही देखने को मिलेगी सबको। तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐड ऑन होना चाहिए। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा, ग्रीन ग्रीन। चलिए खाना खाते हैं, कुछ अच्छा बना है। तो आज खाने में है, ये है चीलड़ा, गुड़ वाला मीठा जो बनता है, चीला भी बोल सकते हो। और ये भिंडी की सब्ज़ी है, रायता है, चपाती भी गरम गरम बन रही है। तब तक मैं इससे अपना करती हूँ और टीवी देखते देखते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग साहब। तो अभी मैं रेडी होके मेरे मामी साहब के यहाँ जा रही हूँ, क्योंकि वो कब से मुझे बुला रहे थे। जब मैं फर्स्ट सावन में यहाँ आई भी नहीं थी, उससे पहले ही उन्होंने कॉल कर दिया था कि आपको यहाँ आना है। बट हम फिर घूमने चले गए साथ में, फिर वापस जाना ही नहीं हुआ। सो आज फाइनली मैंने सोच लिया है कि मैं 1-2 दिन के लिए वहाँ जाके रह के उनके पास आऊँगी। सो अभी मैंने वापस से सूट वेयर किया है। और सूट इसलिए वेयर किया है क्योंकि मुझे ये छोड़ के आएंगे वहाँ पे मामी सब। इनको भी बहुत टाइम से बुला रहे हैं और हम शादी के बाद वहाँ गए ही नहीं हैं। सो मामी सब ने बोला है कि आप दोनों साथ आओ, तो फिर ठीक है साथ जा रहे हैं। वैसे मैं प्योर का भी ओढ़ के जाने का था मेरा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मार्केट का काम करके फिर जाऊँगी उधर। सो फिर मार्केट में तो थोड़ा वो ज़्यादा हो जाता है, और ओढ़नी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलते हैं और बैक कैमरे से आपको मेरा वैसे तो लुक तो क्या है, बट ठीक है, बहुत दिनों बाद पहनी तो दिखा देती हूँ इस टाइप से। और ये वाली मम्मा मेरे सीख की तैयारियां कर रहे हैं, तो बंदेज की इस बार मेरे को ड्रेस मेरी लेके जानी है। तो एक तो बंदेज हो गई, और बाकी शायद मम्मा ने अंदर रख दिया ऐसा कुछ। और मैं बताऊंगी आपको कौन कौन सी है जो पैकिंग करके। आप क्यों, तो फिर आज आपने अंदर क्यों किया?
मेरी इंडस्ट्री खड़ी है। भारत 40% उनकी जो जनरिक दवाइयां हैं उसका 40% भारत से जाता है। आपके हिसाब से भारत मैं खा लूँगी, आपको भी करना। इसका एक कुंदा कहाँ चला गया, एक कुंदा कहाँ चला गया इसका। तो बस तो चलता है, खाना बनाते समय ऐसी ही हो। तो अभी यहाँ आ गए थे और उसके बाद मैंने आपको क्लिप दिया, मामी साहब हमने पकौड़ियाँ बना दी और हम बहुत देर बातें भी की। और आज मार्केट से मैं क्या क्या लेके आई वो भी मैं आपको बता दूँगी, वैसे खाना वगैरह खा के। सो अभी फ़िलहाल खाना खा लेते हैं, मामी से हमने रखा दिया है और कुछ स्पेशल बनाया है क्योंकि आज ये पधारे हैं। सो बताती हूँ आपको, ये देखिए आज का हमारा डिनर जो कि थोड़ा स्पेशल है मामी सकल की तरफ से। तो भोजन जीव लीजिए आप, कभी मेरे ब्लॉग में भी आइए हेलो हाय बोलते हुए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग साहब। तो शाम को मैंने बोला था आपको जो मैं मार्केट से लेके आई वो शो करूँगी, बट उसके बाद मैं कर नहीं पाई, हम सो गए, बातें बातें करने में रह गए। सो मैंने सोचा मॉर्निंग में ही आप लोगों को बता दूँ क्योंकि फिर ना मैं थोड़ी भूल ही जाऊँगी और फिर ऐसा। तो मैंने सोचा बताती हूँ आपको। मम्मा के लिए बेंगल्स लाई थी, मतलब मेरे जो सासू मम्मा हैं उनके लिए, बताती हूँ। तो मैं ये बेंगल्स लेके आई थी कांच की, क्योंकि मेरे जो मम्मा है वो उनको कांच वेयर करना पसंद है, जो मेरे मम्मा है उधर वाले। और ये कुछ उनके पीछे लगाने के कड़े लेके आई थी जो मुझे बहुत सुंदर लगे, दोनों बूर के ही हैं ये। तो मैंने सोचा वो वेयर करेंगे, अच्छे लगेंगे इनके आगे, रेड के आगे, ये इसके आगे, ऐसा कुछ सेट रह जाएगा। और उसके अलावा जो मेरे नानी सा है दोनों तरफ, तो उनके लिए मैं कुछ कड़े लेके आई थी, ये पिंक एंड पीच कलर। सो ऐसा पिंक मेरे इधर वाले नानी से हो जाएगा और ये वाला उधर हो जाएगा। सो ये कुछ लाई और ये मैं नॉर्मल यूज़ के लिए लेके आ गई थी। तो ये भी बहुत अच्छे लगे मुझे इस वजह से। और एक ये ड्रेस थी जिसका ओढ़ना रेडी हुआ है अभी। सो ये भी काम था मुझे, तो फिर मैंने ये भी ले लिया। ये मेरी ही ड्रेस है और इस टाइप की है, तो ये वाली भी बन गई। इसको कभी वियर करूँगी ना मैं, आप तो आपके सामने शो होगा ये, बट फ़िलहाल इसको रखा हुआ है। और उसके अलावा तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं लेके आई थी, बेसिक मुझे काम थे जो वो किए। और बस इनकी ड्रेस दी थी एक, जो कि मैं आपको सीख जो देंगे ना उसमें शो कर दूँगी, क्योंकि वो मम्मा की तरफ से ही थी। और मेरी ऐसी ओढ़नी हो जाती है, कॉटन की ओढ़नी का भारी काम है। और हाँ, मैं कलप भी लेके आई थी, जो कि मेरा काफ़ी कमेंट आ रहा है कि जीजा ओढ़नी के कौन सी कलप यूज़ करें वो बताओ आप हमें। तो रिवाइव कलप आती है, रिवाइव जो आती है वो वाली हम यूज़ करते हैं। उसका लिक्विड वाला वो भी बहुत अच्छा आता है, बट वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, उसमें फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन बस वही है कि थोड़ा महंगा पड़ता है और हमें बार बार ओढ़ने की नीड होती है। तो फिर वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं रिवाइव कलप है जो मैं बाहर रखी पड़ी है, मैं आपको अभी शो कर दूँगी, वैसे तो बोलेंगे।